राना साहब, अदालत का फैसला आ गया और अदालत ने वाजे कर दिया कि वफाकी काबीना के अपने पास इलेक्शन अखराजात के लिए 21 अरब रुपए देने की मंजूरी का इख्तियार मौजूद था। यानी मामला पार्लियामान में नहीं ले जाना, इख्तियार मौजूद है। 27 अप्रैल तक की तारीख दी है कि जो मामला बेतरतीब हो गए हैं उन इकदाम को दुरुस्त करें और इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए के फंड्स तक रसाई मिलनी चाहिए। यानी जो कंटेम्प्ट का रास्ता आप लोगों ने बंद किया था पार्लियामेंट की आड़ लेके, वो रास्ता अदालत ने दोबारा खोल दिया है और स्ट्रेट अहकामात हुकूमत को दिए हैं। दूसरा रास्ता यह कि जी मुज़ाकरात के जरिए सियासी जमातें मसला हल करें और कोई तारीख तय कर लें। तो आप ये कंटेम्प्ट के रास्ते पे जाएंगे या फिर सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करके मामला हल करेंगे? देखिए, पहले रास्ते पे तो मैं यकीन नहीं रखता कि पहले रास्ते से मुतल्लक जो अदालत की ऑब्ज़र्वेशन है वो आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे या जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं हाउस के और कैबिनेट के, उनसे मुताबिकत रखती है। लेकिन क्योंकि दूसरा रास्ता जो है वो खुश आइन है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करता। और मेरा ये एक्सपीरियंस भी है और एक सियासी कारकुन के तौर पे यकीन भी है कि सियासतदान जब भी टेबल पे बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो मामलात जो है वो हल होते हैं और वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाते हैं। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे इमरान नियाज़ी जैसा सियासतदान जो है वो एक अमर्ज हुआ या जिसे जो है वो प्रोजेक्ट किया गया, वो बैठने पे, गुफ्तगू करने पे, अपने मुखालफिन से मिलने पे, उनसे मामला करने पे, इख्तलाफ राय सुनने, उसका एहतराम करने पे यकीन ही नहीं। मगर राना साहब, आज तो अटॉर्नी जनरल ने खुद ने कहा ना कि जी मौका दीजिए, जिसमें सिराजुल हक साहब की भी उन्होंने बात की कि वहाँ से भी बात आगे बढ़ी है, मौका दीजिए। सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म में भी उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दिखी है, इमरान खान साहब में भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखी है कि दरमियान का रास्ता निकाला जाए। तो यानी बैठने के लिए फिर तैयार हैं? प्लेटफॉर्म सोचा है आपने सिराजुल हक साहब के जरिए होगा या कोई और प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी एक्टिव है मुज़ाकरात के लिए? देखें शाहजेब, ये एक सियासी मसला, सियासी बहरान है। ये सियासी तरीके से ही हल होगा। ये किसी अदालती फ़ैसले के ज़रिए से जो है ये हल नहीं हो सकेगा, बल्कि उससे हो सकता है कि इसमें मज़ीद उलझाव आए। तो इसलिए हम तो इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो साहिब हैं उनके अब क्या ख़यालात हैं, उनके क्या मामलात हैं, वो बैठते हैं नहीं बैठते, वो बात करते हैं नहीं करते, ये आने वाले दिनों में जो है वो मालूम पड़ेगा। ऐसा मगर सिराजुल हक साहब ने से हमने सवाल किया कि आप लोगों का आपस में भरोसा ही नहीं है मुख्तलिफ जमातों का, तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? तो उन्होंने कहा कि कोई गारंटी की किसी की ज़रूरत नहीं है अब कि कोई गारंटी देगा, क्योंकि ज़ाहिर है सब कॉन्ट्रोवर्शियल ही हो गए तकरीबन। इसलिए अवाम के सामने कमिट करेंगी अब सारी जमातें, अवाम के सामने मुज़ाकरात होंगे, अवाम के सामने तारीख और उसका लाए अमल पूरा फार्मूला रखा जाएगा। तो यह आपको फिर काबिल कबूल है अगर आपको उन पर भरोसा नहीं है, उन्हें आप पर अगर भरोसा नहीं है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। अवाम के सामने ओपन जो है वो ओवर दी टेबल, नो अंडर दी टेबल बात हो, तो उस बात के ऊपर जो है वो अवाम गवाह होंगे और किसी को फिर ये जुर्रत नहीं होगी कि एक पब्लिक कमिटमेंट जो है उससे जो है वो पीछे हटे। तो इसमें जो है ये मामला इस तरह से जो है वो कोई बेहतरी की तरफ जा सकता है। एक तो ये दो रास्ते, जो कि ये दूसरा रास्ता जो है वो आज कोर्ट ने जो है वो उसकी निशानदेही की है और ये यकीनन एक ऐसा रास्ता है कि जिसके ऊपर चल के इस मसले का जो हल हो सकता है। और दूसरा, आज जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है तो उससे ये भी आलमोस्ट क्लियर हो गया कि 14 मई को तो इलेक्शन जो है वो होना मुमकिन नहीं है। तो अब डेट जो है जी आगे जानी है, तो वो 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी हो सकती है। फ़र्क तो 2-3 महीनों का है ना, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। ये अहम बात है कि आप अब इस बात के लिए फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें सारा मामला ये रहा कि जब हुकूमत और अदलिया भी आमने सामने आ गए, तो कभी हुकूमत बंद गली में होती थी तो अदलिया ने पुश किया, अदलिया बंद गली में होती है तो हुकूमत पुश करती है। मगर अदलिया नज़र आ रहा है कि एक रास्ता निकालना चाहती है बंद गली से निकलने के लिए, तो आप उस रास्ते के लिए तैयार हैं कि जी तारीख पीछे अब अक्टूबर से हो सकती है, मुज़ाकरात के ज़रिए इस बात के लिए तैयार हैं? जी, हम तो पहले भी तैयार थे और जब इस पिटीशन की समाअत जो है वो हो रही थी तो उस वक्त भी जो है वो तमाम सियासी जमातों ने, जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने अब सुबह सबको बुलाया है और ये कहा है कि अपने एथोराइज्ड नुमाइंदे जो है वो भेजें, जो
वहाँ पे पार्टी के बिहाफ के ऊपर कोई फ़ैसला करने या बात करने की पोजीशन में हो, तो ये पार्टी जो है ये इसी तर्ज पे जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने जो है वो मौजूद रही को तकरीबन 6 दिन, और बार बार ये रिक्वेस्ट की कि उन्हें जो है वो सुना जाए। तो अगर उस वक्त सियासी जमातों को अंगेज किया जाता तो ये रास्ता उस वक्त भी निकल सकता था, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आयद। अगर उस वक्त इस तरफ ध्यान नहीं गया और अब जो है वो सूरत हाल इस तरफ अगर गई है तो चलें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन रास्ता यही है। जब तक सियासी जमातें बाहम बैठ के अपने मसाइल को तय करने के लिए डायलॉग नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये बहरान जो है ये इसका कोई कंसेंसस या कोई ऐसा हल जो सबके लिए काबिल कबूल हो वो नहीं सामने आ सकता। मगर इस सब में एक बात अहम है कि ज़ाहिर वहाँ से ये शिकायत आती है कि जी हमसे मुज़ाकरात का भी कहते हैं, फिर हमारे लोगों को गिरफ़्तार भी बार बार करते हैं। खान साहब तो कल भी अदालत गए, उन्होंने कहा मेरे पास पक्की इतलात हैं कि ये ईद की छुट्टियों में कार्रवाई करना चाहते हैं, ऑपरेशन करना चाहते हैं ज़मान पार्क में। फिर अदालत ने मना किया आप लोगों के उन्हें हिरासा ना करें। फिर ऐसा तो कुछ नहीं होगा, गिरफ्तारियाँ या हिरासानी ये तो नहीं करेंगे आप? नहीं, अदालत ने तो बिल्कुल मना नहीं किया। अदालत ने कहा कि इसे गैर कानूनी तरीके से हरासा ना किया जाए। तो किसी को किसी मुकदमे में गिरफ़्तार करना जो है वो गैर कानूनी हिरासत तो नहीं होती। तो मामला ये है कि ये तो इसे पक्की इतला थी कि पुलिस ने एक प्लानिंग बना के तो इसको जो है वो इनके बंदों को मारना है, फिर पुलिस के बंदों को मारना है। इसे पक्की इतला थी कि इसे जो कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये तो पक्की इतलाएँ तो इसी तरह से होती हैं। जो उसके ज़हन में आता है या जो उसके को कान में बात डालता है उसी को वो करना शुरू कर देता। मगर आपकी अब ये पूरी कोशिश होगी कि बहुत साजगार रहे मुज़ाकरात के लिए, बजाय इसके कि आप ये कहें कि जी हम अदालत की भी बात नहीं मानते, मुज़ाकरात भी नहीं करते, क्रैकडाउन भी करेंगे, ईद की छुट्टियों में मामला बेहतर करने की कोशिश की जाए, बजाय इसके कि सियासी तौर पर मामला ख़राब करने, गिरफ्तारियाँ, ऑपरेशन, इस किस्म की कोई चीज़ ना हो रही हो। ये आप यकीनी बनाएंगे? नहीं, ऐसे जिस किस्म का उन्होंने ये कल कोई दावा किया है परसों, कोई ऐसी कोई सूरत नहीं है। और पहले भी जो है इस बात की कोशिश थी कि ये अदालत में पेश हो। यानी ये तो कोई तरीका नहीं है कि ये अदालत में पेश ही ना हो, ये अदालत में पेश हो। हमें भी पता है कि जब इसको गिरफ़्तार किया इसकी तीसरे, चौथे या छठे दिन ज़मानत हो जानी है, लेकिन हम इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि ये अदालतों में पेश हो, ट्रायल फेस करे। मियाँ नवाज़ शरीफ ने 6 माह डे टू डे जो है वो ट्रायल फेस किया है और जो भी फ़ैसला हुआ उसको जो है वो एक्सेप्ट किया है। ये भी रूल ऑफ लॉ की ये जो है वो इतनी बुलंद बांग जो है ये दावे करता रहा है, तो ये ट्रायल को फेस करे। अगर बरी हो जाए तो ठीक है, बरी हो जाए, और अगर सज़ा होती है तो उसको जो है वो फेस करेगी। मगर मुझे ये भी बता दीजिए कि ज़ाहिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजल रहमान से मिले कि आप लोग राज़ी हैं क्या? मौलाना रेजिस्ट कर रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है इमरान खान साहब से, या वहाँ से भी अब है हाँ है कि जी आगे बढ़िए? नहीं, देखिए इसमें जो इब्तदाई रेजिस्टेंस है जिसका हमने भी कई दफ़ा इस बात का जो है वो यानी मुज़ाहरा किया है, वो ये है कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि वो ये कहे कि जी मैं बात करने को तैयार हूँ और आगे से गालियाँ मिले। वो फिर उस आपकी पार्टी के लोग, आपके कारकुन, आपके जो कुलीस हैं वही आपको कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, आप खामखा जो है वो गुफ्तगू के लिए और बात करने के लिए जो है वो मरे जा रहे हैं और आगे से आपको गालियाँ पड़ रही हैं। और इसलिए ये जो है वो हर किसी के साथ ये इसने किया हुआ है। तो इसलिए मौलाना जो है वो बड़े मोहतात हैं। वो कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा तसर जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं देना चाहते कि वो कहें कि जी हम बात करनी चाहते हैं और कल को ये जनाब कहे कि जी मैं तो इन चोरों के साथ, इन डाकुओं के साथ, इन लोगों के साथ मैं तो बैठना नहीं चाहता, मैं तो इनको जो है वो इनसे बात नहीं करना चाहता। तो इसके बारे में या इससे गुफ्तगू की बात करने में सभी मोहतात हैं। आपके इल्म में है जब ये लॉन्ग मार्च कर रहा था तो एक दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक सरसरी सा बयान दिया जिससे ये बात निकलती थी कि गुफ्तगू होनी चाहिए। इसने अगले दिन 1.5 घंटा जो है वो सुबह अपना लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले हमें गालियाँ दी कि आपकी औकात क्या है, आप होते कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है कि मैं आपके साथ बैठूँ और आपके साथ बात करूँ। तो ये इसका रवैया जो है वो भी एक रुकावट है।